अरे माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे पापा की याद आ गई। आज भी होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है। पर आप दुखी मत हो, ये सब तो भगवान के हाथ में है। चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर चित्रा जी बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। जैसे ही मेहमान गए तो पवित्रा ने अपनी बहू और बेटी को एक साथ बिठाला और कहा, अब ये घर तुमको संभालना है, ये लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये आपका घर है, आप संभालिए। हमें तुमने माँ जी को बताया नहीं कि हम शादी के बाद अपने नए घर में रहेंगे। अमित, बहू क्या कह रही है? मैंने तुम लोग के लिए कितने सपने देखे थे और तुम लोग पहले से ही मुझे छोड़ के जाने के प्लान बना के बैठे हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अंजना यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो हमारे यहाँ कभी कभी रहने आ सकती हो। ये सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करना। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं सारी जिंदगी सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा और मेरी चिंता करना छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई। लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भीमा से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रा जी, कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कविता तू चिंता मत कर, मैं हूँ न तेरे साथ। सुन, इस घर को पे बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी, लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। कविता, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा।